हेलो एवरीवन। जैसा कि हम लोग का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर चल रहा है, उसमें हम काफ़ी हद तक एक टॉपिक जो है 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हमने जो सिंपल रिप्रेजेंटेशन होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, वो तो आपने देख ही ली है ना। लेकिन इसको किस और तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, बुक्स में आपको मिला होगा, पेपर्स में भी मिलते ही हैं। इस तरीके से जब हम इसमें कहते हैं तो सिंपली हम बता सकते हैं कि यहाँ पे जो है H है वो इससे जुड़ा हुआ है ना। लेकिन हम ये नहीं इस रिप्रेजेंटेशन से बता पाते हैं कि जो हमारा H है, ये जो बॉन्ड है, ये बिलो द प्लेन है या अबव द प्लेन है, ऑब्जर्वर के टुवर्ड्स है या अवे है। इस रिप्रेजेंटेशन से हम नहीं बता सकते क्योंकि ये सिंपल है। लेकिन जब हम यहाँ पे बात करते हैं तो हम यहाँ पे बता सकते हैं। अगर सिंपली बॉन्डेड है, ये सिंपली दे रखा है, सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये दोनों बॉन्ड्स सेम प्लेन ऑफ पेपर में लाई कर रहे हैं। अगर वहीं हम देखते हैं जहाँ पे इस तरीके से लाइन डैश डैश करके हमें एक एरो देखने को मिलता है, बॉन्ड देखने को, रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलता है, वहाँ पे इसको हम कहते हैं डैश्ड वेज, ठीक है। इसका मतलब होता है कि जो बॉन्ड है वो ऑब्जर्वर के दूर है, ठीक है। दूसरी चीज़, इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन अगर हमें बॉन्ड का देखने को मिलता है जहाँ पे ये एकदम सॉलिड स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, सॉलिडली ब्लैक होता है, तो इसको हम कहते हैं सॉलिड वेज। और इसका मतलब होता है कि ये जो बॉन्ड है वो ऑब्जर्वर के टुवर्ड्स है। गॉट इट। अब देखो यहाँ पे इसका क्या मतलब, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है बताने की, मैंने क्यों आपको स्पेसिफिकली इस टॉपिक के बारे में बता रही हूँ। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। आगे देखते हैं। सिस और ट्रांसफॉर्म के बारे में आप लोगों को पता ही होगा। ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, स्टीरियो केमिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हमें देखने को मिलता है ना। वहाँ पे इन दो फॉर्म्स के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस होता है। तो सिस फॉर्म क्या होता है, जब ये दो जो सेम एटम्स होते हैं जब सेम साइड पे होते हैं तो उनको हम सिस फॉर्म कहते हैं, है ना। अगर ये डायगोनली प्रेजेंट हो जाएंगे तो इसको हम ट्रांसफॉर्म कहेंगे। यहाँ पे तो हमने सिंपली देख के बता देते हैं कि ये सिस फॉर्म है, अगर सिंपली ऐसे ही रिप्रेजेंट किया गया हो तो ये सिस फॉर्म है, ये ट्रांसफॉर्म है ना। दिक्कत आती है जब इस तरीके के फिगर्स हमें देखने को मिलते हैं, हमें नहीं पता लगता कि ये सिस फॉर्म है कि ट्रांसफॉर्म है, ठीक है। तो इसको देखने के लिए सीधा समझो, अगर कोई फिगर में ये जो दो सेम एटम्स हैं, ठीक है, इनके जो बॉन्ड हैं वो दोनों ही सॉलिड से हैं, सॉलिड वेज के थ्रू रिप्रेजेंट किए गए हैं, तो इसका मतलब वो दोनों एटम सेम क्या होंगे, सॉलिड वेज का मतलब क्या होगा कि बॉन्ड टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, मतलब दोनों ही ऑब्जर्वर के टुवर्ड्स हैं, तो ये हो जाएगा आपका सिस फॉर्म, ठीक। अगर बात आती है आपके इसकी, अगर दोनों ही अलग हैं, एक सॉलिड वेज से है और एक आपका डैश वेज से है, तो एक इसका मतलब अवे है ऑब्जर्वर के और एक टुवर्ड्स है, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। यहाँ पे मैंने दोनों ही सॉलिड वेज ले रखा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा सॉलिड वेज ही, अगर दोनों सेम सॉलिड वेज ही होगा तभी वो सिस, अगर यहाँ पे डैश वेज भी होता लेकिन दोनों ही अगर डैश वेज से होते, रिप्रेजेंट किए गए होते, तो भी वो सिस फॉर्म होता। यहाँ पे दोनों अलग अलग हैं, एक सॉलिड वेज से और सिस वेज से है, तो ये आपका ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और एक्सप्लेनेशन सही लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।